व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। 9th क्लास के चैप्टर 4 को हम पढ़ रहे हैं। इसके आज 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कि आपके पास कुछ पार्ट्स दी गए हैं, आपने उनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। उसके जो डिनोमिनेटर है, इसको याद रखें कि डिवाइड जो ऊपर होता है इसको नोमिनेटर बोलते हैं, और डिवाइड के नीचे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इस बात का मतलब समझ लेते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जब आप डिनोमिनेटर आपके पास होता है, इसको रैशनलाइज क्या होता है, इसका रैशनलाइज ये होता है कि आपने डिवाइड में से आंसर में, डिवाइड में आंसर में डिनोमिनेटर में से अंडर रूट आपने खत्म कर देना है। बात समझ आ रही है? अंडर रूट या स्क्वायर रूट। अगर आपके पास स्क्वायर रूट या अंडर रूट आंसर में डिनोमिनेटर करने के बाद, रैशनलाइज करने के बाद, अगर आपको वहां स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऊपर चला गया है नोमिनेटर की तरफ, डिनोमिनेटर से खत्म हो गया, तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, इसका मतलब आपको समझ आ गया। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि आपने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट या अंडर रूट को खत्म करना है, बस। अच्छा, इसको खत्म करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर में दिया हो उसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। चलिए करके देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 3/4 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए, इसको रैशनलाइज करवाते हैं। 3/4 स्क्वायर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और डिवाइड भी इसी से करवा दें। अब देखिए, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको ऐसे अगर काट दे तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा तो यही आता है। तो इसका मतलब हम ये वाला काम कर सकते हैं। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, और नीचे वालों को अपना मल्टीप्लाई। अब देखें, 4 और 4 दोनों सेम है, तो 4 का आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर रूट 3 में 2 बार है तो इसको भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर रूट 3 आपके पास ऊपर आ जाएगा, नीचे से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से काट के आपके पास 3 बच गया। ठीक है जी, अब आपके पास ये वाली रकमें आ गई हैं। अब देखें, यहाँ से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप काट दें। 3 1 3 और 3 4 आर 12। अच्छा, 4 वाला फिर करता है, 4 1 4 4 4 और 16। आपके पास क्या बच गया, स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास इसका आंसर है। जब अब देखें, हमारे पास स्क्वायर रूट जो है या अंडर रूट है वो खत्म हो चुका है डिवाइड से, अब ऊपर चला गया, इसका मतलब हमारे पास ये रैशनलाइज हो गया। अब मजीद हम दूसरा पार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 14/98 का स्क्वायर रूट। अब देखें, इसका हम स्क्वायर रूट 90 को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 98, और नीचे 98 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से काट गया, आपके पास 4 मल्टीप्लाई 98 का स्क्वायर रूट बच गया, और आपके पास 98 नीचे बच गया। अब देखें, अब हम काट सकते हैं इसको। 7 मल्टीप्लाई 7 2 और 14, 7 1 और 7 4 2 1 2 2 7, तो आपके पास आंसर आया 98 होल डिवाइडेड 7। अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज हो गया है क्योंकि स्क्वायर रूट अब ऊपर चला गया। मजीद इसको आप सॉल्व कर लें कि इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, 14 को मल्टीप्लाई करवा दें, इसको हम टेबल ले जाते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 14, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी 7। और अब देखें, हम इसको सिंप्लीफाई और कैसे करेंगे। हमारे पास स्क्वायर रूट 7 अलग हो जाएगा और 14 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और 7 आपके पास ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता है, ये इसको छोड़ देना। तो आपके पास ये वाला क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, 6 होल डिवाइडेड 8 का स्क्वायर रूट और 27 का स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई भी करवा दे इसी से, और डिवाइड भी। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा उसी तरह आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 सॉरी स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27, और नीचे स्क्वायर रूट से काटे जाएंगे आपस में दोनों में,
ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, आपके पास 6 बचा, 8 बच गया और 27 बच गया। अब आपके पास 8 बच गया मल्टीप्लाई 27 बच गया। अब आप टेबल से काट सकते हैं, 2 वाले टेबल से 3 वाले से काट, 3 2 नहीं 2 वाले 2 3 6 और 2 4 8, 3 1 3 3 3 9 27। ऊपर आपके पास बचा स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 और नीचे 36 बच जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको 36 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 3 पार्ट हो गए, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब इसका चौथा पार्ट डाल लेते हैं। 1 2 स्क्वायर रूट 5। अच्छा जी, आपके पास अब देखें इसमें प्लस भी आ गया, तो अब क्या करेंगे, जो आपके पास अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो इसका कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो आपके पास साइन है उसको चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो 3 यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस आ गया। अब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा वही आ जाएगा, 1 से फर्क को नहीं पड़ता। 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट से काट गया तो 5 आ जाएगा। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आपके पास आ गया, 9 - 20 हो गया। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 और 20 में से 9 गया तो आपके पास 11 बच जाएगा, -11। तो माइनस को बेशक आप ऊपर अप्लाई कर दें तो ये -3 हो जाएगा, ये +2 स्क्वायर रूट 5/11 आपके पास आंसर। अगर आप अप्लाई ना भी करें तो आपको आंसर ठीक होगा। और बस इसके 8 पार्ट हैं, 4 पार्ट हो गए हैं। अब इसका 5 पार्ट कर लेते हैं। 15 31 - 4। जी आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 15 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 31 + 4। नीचे आप करेंगे तो 31 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा और -4 का स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास 15 ऊपर उसी तरह रहेगा, 31 + 4 आ जाएगा, उसके स्क्वायर रूट से काट गया 31 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 15 / 31 + 4 आ जाएगा। 31 में से 4 गया तो आपके पास 27 बच जाएगा। 3 वाले टेबल से काटा, 3 5 और 3 9 तो आपके पास आंसर बचा 5 स्क्वायर रूट 31 + 4/9। अब देखिए, आप जितने क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं उसमें स्क्वायर रूट नीचे से खत्म हो रहा है और डिवाइड के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वो रैशनलाइज हो रहे हैं। इसके बाद हम छठे पार्ट में चलते हैं। 2 स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3। जी आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम जी ठीक है क्वेश्चन, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें, कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा दें। कॉन्जुगेट में प्लस आ जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये साइड रकम उसी तरह आ जाएगी, 2 × 3 और नीचे वाले को 5 का, नीचे हमेशा स्क्वायर्स बनना होता है क्योंकि दोनों जो रकमें होती हैं वो सेम होती हैं, तो हमेशा स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट से काट गया इधर भी, 2 स्क्वायर रूट 5/स्क्वायर रूट 3, 5 - 3 बचा आपके पास, 5 - 3 तो 5 - 3 2 ही होता है, तो 2 से काट, याद रखिए 5 - 3 2 होता है, तो 2 से कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, अब इसके आसान पार्ट में चलते हैं। जी अब हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा देंगे। देखिए हम ऊपर वाले सेम मान रहे हैं तो इनका एक फार्मूला बन जाएगा, होल का स्क्वायर मैं लिख लूँगा, नीचे फिर फार्मूला ये बनता है स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। देखिए ऊपर a - b होल का स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके पास फार्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम प्लस सेकंड टाइम का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया 3 माइनस 1 बच गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 और 1 को ऐड करें तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब याद रखें, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको 4 माइनस 2 नहीं कर सकते। क्यों? अकॉर्डिंग टू मैथ आपने डिमैश रूल अप्लाई करना होता है। डिमैश रूल में सबसे पहले क्या होता है कि डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड पे कर सकते हैं। तो इसको मतलब हम सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 2 नहीं कर सकते। इसके लिए आप 2 कॉमन ले लें तो 2 माइनस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा और 2 बच जाएगा। 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। अब इसका लास्ट 8 पार्ट रह गया, वो कर लेते हैं। जी 8 पार्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 जी, और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें, यहाँ पर 5 है तो कॉन्जुगेट बनेगा आपके पास प्लस वाला, डिवाइडेड भी उसी से करवा दें। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, चूंकि दोनों सेम है तो मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, होल का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ऊपर आपके पास फॉर्मूला ओपन होगा तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, a में 5 आ जाएगा, b में 3 है, और प्लस b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 से काट गया, 3 का स्क्वायर इससे काट गया, 5 माइनस 3 आपके पास बच गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया, इधर भी काट गया, 5 प्लस 2। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं एक स्क्वायर रूट के अंदर इनको ले लेता हूँ, प्लस 3 आ जाएगा। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा आपका। अब देखें 5 और ये 3 को ऐड करें तो आपके पास 8 बन जाता है। 2 इसी तरह ये आपके पास 15 हो जाएगा, होल डिवाइडेड आपके पास 2 आ गया। तो मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर आप 8 प्लस 2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 बच जाएगा अंदर, और डिवाइड 2 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास प्लान आंसर आएगा 4 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। यूँ आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।